रितु एक एमएनसी कंपनी में कार्यरत थी। भले ही ये नौकरी उसके क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन वह इसे अंतहीन रूप से कर रही थी। वह उसका लगातार किसी न किसी वजह से अपमान हो रहा था, फिर भी वह वही काम करती थी, क्योंकि उसे उसके फैमिली का सपोर्ट भी नहीं था। इसलिए वह हर आने वाले दिन को ऐसे ही बिताती थी। जबकि यह सब चल रहा था, तब उसे समझने वाला एक व्यक्ति उसके जीवन में आ जाता है। उसकी वजह से वह थोड़ा ठीक हो जाती है। वह अपने सगे संबंधियों से ताना भी सुनती थी कि इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, तुम शादी कब करने वाली हो। ऐसे कई तानों के कारण वह लगातार तनाव में और उदास रहती थी। उसके मन में ऐसे सवाल आते थे कि सब लोग मेरे आगे जा रहे हैं, कुछ लोग अपने जीवन में क्या क्या कर रहे हैं, इस जीवन में मेरा कुछ नहीं हो सकता। एक दिन वह ऐसे ही सोच में डूबी थी कि उसी वक्त उसका फ्रेंड वहाँ आ जाता है। उसे ऐसे देखकर वह पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो। रितु कहती है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों चल रहा है। यदि मैं नौकरी पर जाती हूँ तो वहाँ मुझे अपमानजनक व्यवहार मिलता है। मुझे अपने परिवार से कोई समर्थन नहीं है। मेरे रिश्तेदार भी हर वक्त ताना देते रहते हैं। हम इतने सालों से प्यार करते हैं, लेकिन हमने अभी तक शादी नहीं की है। मेरी उम्र की लड़कियों की शादी भी हुई और अब उनके बच्चे भी हैं, और इसी तरह मैं आने वाले दिन बिता रही हूँ। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं सभी से बहुत पीछे हूँ। मेरे आसपास के लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। और ये बातें कहकर वो रोने लगती है। तब रितु का फ्रेंड उसे समझाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर कोई 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरा करता है तो उसे पहली नौकरी पाने में 5 साल लग जाते हैं। कोई 25 साल की आयु में बड़ा व्यवसायी बन गया और 50 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई, तो कोई 50 साल की उम्र में बड़ा व्यवसायी बन गया और 95 साल तक जीवित रहा। कुछ लोगों की शादी 20 की उम्र में हो जाती है, तो कुछ लोगों की शादी 40 की उम्र में हो जाती है और कुछ अभी भी अविवाहित है। ओबामा 55 साल की उम्र में रिटायर हुए, जबकि ट्रम्प जी ने 70 साल की उम्र में शुरुआत की। इस दुनिया में हर कोई अपने अपने टाइम जोन में काम कर रहा है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे आगे कितने लोग जा चुके हैं और कितने लोग हमारे पीछे रह गए, और हमें किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। यहाँ हर कोई अपने अपने टाइम जोन में अपनी अपनी दौड़ लगा रहा है। वे अपने टाइम जोन में हैं और तुम अपने। इसलिए सभी चिंताओं को छोड़ दो। तुम किसी से पीछे या आगे नहीं हो, तुम अपने टाइम जोन में हो। यह बातें सुनकर रितु बहुत सकारात्मक हुई और सभी चिंताओं को छोड़कर अपने जीवन को बड़े उत्साह के साथ जीने लगी।